सच्चाई है कि हमारे इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज वाला सिस्टम है। मतलब इस बात में पूरी सच्चाई है। है। अगर आपको अच्छे लेवल का काम करना है तो आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। आप देख सकते हैं वो अश्लील गाना गाते हैं, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। और एक बार उन्होंने मॉडलों के बारे में कुछ बोला था, इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि आप एक तरीके उन्होंने जो है हाँ, वो अलग बात है, सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है। अगर मतलब आप तक कांटेक्ट करने का क्या जरिया है? जरिया यही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। कुछ इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता रहे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है परिक्रमा सारथी। और इसके आगे नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनिंग न्यूज में। और अभी आप द रनिंग न्यूज को सीधा पटना से देख रहे हैं। आज मैं पटना के एक सेटअप पे आया था जहां पे तमाम जो गाने यहाँ पे पटना में शूट होते हैं, वहां पे मुझे काफी सारी मॉडल मिली, जिनमें एक काफी ब्यूटीफुल मॉडल मेरे साथ आपको दिख रही होंगी, जिनका नाम है परी। तो आइए परी जी से कुछ बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको परी जी अच्छी लग रही होंगी तो आप वीडियो पे एक लाइक कर देना, और अगर ज्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। चलिए सीधा चलते हैं परी जी के पास और उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनिंग न्यूज में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम वगैरह बताइए। नमस्कार, प्रणाम। और जितने भी लोग रनिंग न्यूज देख रहे हैं, द रनिंग न्यूज, यस एग्जैक्टली, सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और मेरा पूरा नाम परिक्रमा सारथी है जी। आपका नाम मेरे दर्शकों को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं आपका शॉर्ट नेम दे रहा हूं, एक्ट्रेस परी। बाकी आप इसके आगे पीछे कुछ भी लगा सकते हो, वो आपका कॉल है। परी जी, मुझे ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही हैं? जी, मुझे 3 साल हुआ है। अच्छा, आप 3 ईयर से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। आप ये बताइए, आपने कितने बड़े बड़े सिंगर के साथ काम किया है? मेरे नज़र में बड़े सिंगर, छोटे सिंगर सब इक्वल है। जी जी। मैं बड़ा छोटा नहीं, लेकिन आपके आपके इंडस्ट्री में कुछ लोग ये भेदभाव रखते हैं, अगर वो 2-4 बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भैया मैं पहले 5,000 रुपए लेती थी, अब मैं 20,000 लूंगी क्योंकि मैंने खेसारी लाल के साथ काम कर लिया। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, वो अलग बात है, सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका पेमेंट भी बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात। लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं जी। पेमेंट अलग चीज़ है, छोटे सिंगर और बड़े सिंगर में भेदभाव नहीं करते। कुछ ऐसा ओम प्रकाश अलबेला अकेला जी, ओम प्रकाश अकेला जी, वो काफी कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाते हैं। हाँ, उनके साथ उनका मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था जिसमें वो मतलब शादी वादी वाला मोमेंट वाला वीडियो था, और वो काफी अच्छा एक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, उनका गाना भी बहुत अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है। जी जी। और वो मेरे ख्याल से दूसरे लैंग्वेज में गाते हैं, भोजपुरी या मगही की? मगही में गाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उनका थोड़ा मगही वाला लैंग्वेज है, मैंने सुना है उनका गाना। हाँ। और मैंने किया है मोनू अलबेला जी के साथ। अच्छा, मोनू अलबेला जी के साथ आपने काम किया? दीपक दिलदार जी के साथ। ठीक है। होने के बाद इनको काफी बड़े बड़े सिंगर से अप्रोच आए। ये बताइए, अगर कोई आपको किसी भी कास्ट के लिए अप्रोच करना चाहे तो क्या जरिया है आपको अप्रोच करने का? बुक भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं है। अच्छा। सीधे परिक्रमा सारथी। तो ध्यान से आप इस चेहरे को देख लीजिए। अगर आपको इनके साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, और आई होप कि ये रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो इनका जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफी वायरल होगा और उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और उसके बाद इनके पास बहुत सारे मैसेज आएंगे। आप ये बताइए कि अभी आप भोजपुरी और मगही दोनों करते हैं या सिर्फ भोजपुरी का ही करते हैं? भोजपुरी, मगही, हिंदी तीनों सब करते हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, आप भोजपुरी और मगही करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे मगही के काफी बड़े सिंगर कहे जाते हैं, रोशन रोई, वो काफी अभी। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो अश्लील गाना गाते हैं, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। और एक बार उन्होंने मॉडलों के बारे में कुछ बोला था, इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि आप एक तरीके उन्होंने जो वर्ड बोला था मॉडलों के लिए, वो उनकी वाइफ को लेकर के ही बोला था। सारी मॉडल उसमें आ रही थी, उन्होंने अच्छा। बोला सारी मॉडल। तो एक तरीके से रोशन रोही जी, आप मॉडल के साथ काम करते हैं तब भी आपका गाना बजता है। आप है तब मॉडल है, हम लोग हैं तब आप। जी जी, क्योंकि आप अगर अकेले गाना करोगे, कोई भी सिंगर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, तो आपका गाना कोई नहीं देखेगा। साथ में मॉडल जो है वो कंपलसरी है। अगर मॉडल होगी तभी आपका गाना मार्केट में बजेगा, क्योंकि इनके कास्ट, इनके एक्ट की वजह से आपके गाने सुने जाते हैं, ना कि आपके वर्ड की वजह से। बाकी वर्ड वाला जो गाना था आज से कुछ साल पहले बजा करती थी, बट अभी मुझे प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री से जा चुकी है। इस इंडस्ट्री को चाहिए मिर्च मसाला, और वो मिर्च मसाला यही मॉडल लोग देती है, जिनकी वजह से आपका घर गृहस्थी या आपकी रोजी रोटी चल रही है।
परी जी, मैं आपसे एक मतलब सवाल करना चाहता हूँ कि आप अभी शादीशुदा हैं या आप अनमैरिड हैं आप? अभी अनमैरिड। अच्छा, तो मतलब शादी वादी करने का क्या इरादा है आपका? शादी होगा, टाइम आने पे खुद हो जाएगा। मतलब कोई है ऐसा जिसके साथ, या अरेंज मैरिज करेंगे आप? लव मैरिज ही करेंगे। अच्छा, लव मैरिज करोगे? मतलब चल रहा है या हम नया कोई ढूंढवाए आपके लिए? नहीं नहीं, अभी चल नहीं रहा है। नहीं, नहीं देखिए, है। अच्छा अंडर प्रोसेस है, मतलब किसी के साथ बातचीत चल रही है, नहीं, अभी वो अभी ऐसा सोच रखा है मैंने, लेकिन कंफर्म नहीं है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है कि उसके साथ करना है, नहीं, बट आपने ऐसा सोच रखा है कि लव मैरिज करना है, आपने ये माइंड में सेट कर रखा है कि मैं करूंगी तो लव मैरिज जी करूंगी। बिल्कुल, क्योंकि अरेंज मैरिज में ना हम आपको जानते हैं ना आप मुझे जानते हैं। और वैसे भी बता दूं, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आजकल का जो जमाना है वो मॉडर्न हो चुका है, और हर कोई पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उसके बाद ही उसके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। चलिए, शादी वाली बात तो हो गई। अब ये बताइए, जैसे कि आप 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ हो जो इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से आप कुछ बताना चाहें, जो लोगों तक एक अवेयरनेस का मैसेज फैलाता हो? ऐसा इंसिडेंस बड़ा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बट ये सच्चाई है कि हमारे इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम है। मतलब इस बात में पूरी सच्चाई है? हाँ, है। अगर आपको अच्छे लेवल का काम करना है तो आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई अच्छा मुकाम या अच्छा एक पोजीशन आपको कभी नहीं मिलता। इसके लिए ये कंपलसरी है कि आप किसी के साथ जब तक बेड शेयर नहीं करोगे, आपको वो मुकाम कभी नहीं मिलेगा। अच्छा परी जी, ये बताइए, जैसे आपने इस बात की खुलासा काफी अच्छी तरीके से किया, और आई होप कि एक अवेयरनेस मैसेज हो कि जो लोग भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं उन तक ये जाए मैसेज कि भैया, अगर अगली बार आप कर रहे हो तो इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखो, कि आजकल की जो मॉडल है, आजकल की जो लड़कियां हैं, इन चीजों को लेकर के काफी अवेयर हो गई हैं। आप ये बताइए, आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गई होंगी, आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं काम करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए था, कुछ भी ऐसा जो आपके साथ कभी आपने फेस किया हो? फेस मैं 3 साल से कर रही हूँ। देखिए, सभी के अंदर सभी टैलेंट नहीं होता है। कोई दिखने में बहुत सुंदर होता है, कोई काम बहुत अच्छा करता है। जी। तो ठीक है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन काम मेरा नहीं नहीं, ये बात आप मत बोलो कि आप दिखने में अच्छी नहीं हो, आप भी ब्यूटीफुल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी अभी आपका शूट चल रहा था, मैंने गाना देखा, आपका जो एक्ट वगैरह है, मैं यहाँ पे इतने लोगों का एक्ट नहीं देख पाया, बट एक आपका मैंने एक्ट देखा, और मुझे वो एक्ट पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक मॉडल कोई हायर करता है, चाहता है कि उस वीडियो में ऐसा परफॉर्म करे कि मेरा वीडियो वायरल हो और मैं उससे कुछ अर्न करूं, और मुझे लगता है कि आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो वायरल होता है तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूं कि आपके पास काफी बड़ी बड़ी जो आपके इंडस्ट्री में जो चैनल या तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री के लोग हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे अपने गाने के लिए, अपने मूवीज के लिए, अपने शॉर्ट मूवी के लिए, तमाम तरह की जो सीरीज वगैरह, वेब सीरीज हो गया, इन सब चीजों के लिए आपके पास अप्रोच आएगा 100%। परी जी, एक छोटा सा सवाल आपका मेरा ये है, आप ये बताइए कि जैसे आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में या मगही इंडस्ट्री, सिंगर आप लोगों को कितना प्रमोट करता है? सिंगर प्रमोट कुछ है जो प्रमोट करते हैं ऐसे, अदरवाइज उनको कोई मतलब जैसे कि आप मान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि आप जब इस इंडस्ट्री में नए नए आते हैं, तो कुछ सिंगर होता है कि चलो आपको सपोर्ट करता है, आपको एक बोलता है कि आप यहाँ आओ, काम मिलेगा वगैरह वगैरह, कुछ आपका मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए? देखिए, डायरेक्ट सिंगर हम लोग का कुछ बुरा नहीं करते हैं जी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं उनके इर्द गिर्द जो चेले चपाटे चेले बोलते हैं चपाटी उसको। जो भी है, अगर आप दिल्ली वाले लैंग्वेज बोले तो उसको चट्टा बट्टा बोलते हैं। हाँ जो भी है, उन लोग के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो खराब होते हैं, ना कि सिंगर खराब होते हैं। जी जी, ये जो आरोप है ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपको पता होगा, आपके ही इंडस्ट्री की एक लड़की है प्रीति पासवान, जो कि वो नेपाल से आती है, और उसने काफी भोजपुरी के काफी दिग्गज सिंगर के ऊपर उसने आरोप लगाया था कि उसके जो मैनेजर या जो भी उसका म्यूजिक डायरेक्टर या जो भी हो, मुझे उससे उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं इस चैनल पे, तो उसने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि उसने बोला था कि शूट कल है, आज आप आओ, रात को कहीं होटल वगैरह का कोई एड्रेस वगैरह था, यहाँ आओ, कल शूट है। तो उस प्रीति ने बोला था कि नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी, मैं कल ही आऊंगी डायरेक्ट सेट पे। उसके बाद उस मॉडल को मतलब उसको ब्लॉक कर दिया गया, और वो जो प्रीति पासवान थी, वो सोशल मीडिया पे आके उसने खूब धमाल मचाया, और फिर उसके बाद अंदर की सच्चाई बाहर आई।
बाद में पता ये लगा कि एक प्लान चल रहा था अंदर कि अगर आप आओगे तो आपके साथ ये जो सारी कहते हैं ना कि जो इस इंडस्ट्री में जो लाने का या काम करने का तरीका है वो प्रोटोकॉल आपके ऊपर फॉलो होगा। काफी वायरल है, मतलब अगर उनके सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो मिलियंस ऑफ लोग उनको फॉलो करते हैं और मैं भी उनकी वीडियो काफी मतलब पसंद करता हूं। पता है कि जी इस इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत बोल्ड सीन करना कंपलसरी होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो मॉडल बोल्ड सीन करती हो वो बैड भी शेयर करती हो, मेरा मानना ये है। बाकी आप लोग अपनी क्या राय रखते हो इस वीडियो पे वो आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हो। परी जी मैं दोबारा आपके पास आता हूं, एक दो सवाल मेरे और रह रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परी जी जैसे कि इस इंडस्ट्री को, जैसे तमाम इंडस्ट्री है, जैसे आप लगा लीजिए बॉलीवुड है, हॉलीवुड, इसको एक जैसे एक अच्छा दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे बॉलीवुड के एक्टर, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई भोजपुरी का मूवी कर रहे हैं, आप किसी इवेंट शो में जाते हैं तो कहता है अरे ये तो भोजपुरी का एक्टर है, भोजपुरी की एक्ट्रेस है। अगर वही कोई बॉलीवुड का जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा गोविंदा का जो भांजा है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, गोविंदा का भांजा से आप समझ गए होंगे, कृष्णाभिषेक, या एब्सोल्युटली राइट। कृष्णाभिषेक जो है वो बार बार अपने शो में कह रहे थे कि पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता था, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता था। मैं कसम से कह रहा हूं जब वो ये वर्ड बोल रहा था अपनी मुंह से, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री को काफी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि आज मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूं, कपिल शर्मा के शो में आ रहा हूं, बिग बॉस के प्रमोशन में आ रहा हूं, और वो भोजपुरी को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भोजपुरी काफी डाउनफॉल पे है। क्या लगता है आपको, सच में ये चीज रियल लाइफ में है कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये तो भोजपुरी का आर्टिस्ट है, आपको कैसा फील होता है उस टाइम? नहीं, आज के टाइम में भोजपुरी बहुत ग्रोथ किया है, आप देख सकते हैं पवन जी के वजह से, बाकी और जो हमारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनकी वजह से। ये अगर आप पवन जी की बात कर रहे हैं तो इन्हीं पवन जी का एक बयान बता देता हूं। आज से इन्होंने साल 2 साल पहले के स्टेटमेंट दिया था। पवन सिंह जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से अपने स्टेटमेंट को याद करिए कि आपने बोला था कि कुछ कलाकार अभी बॉलीवुड हॉलीवुड इधर उधर जाके 2000-3000 में काम कर रहे हैं। पता नहीं आपका इस बात का कहने के पीछे मानसिकता क्या था, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि आज आप वही कर रहे हैं जैसे आपने किसी दूसरे पे उंगली उठाई थी, आज आप उसी जगह पे रेंग रहे हैं। बट चलिए वो आपका मतलब एक कहते हैं ना माइंडसेट है, आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते, कुछ बातें हमें आज तक समझ नहीं आई और मैं समझना भी नहीं चाहता। और सीधा सीधा चलिए परी जी आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में 3 सालों से काम कर रहे हैं, आज तक आपको कोई ऐसा सिंगर मिला हो जिसके साथ आपको काम करके सच में बहुत अच्छा लगा हो और आप उस सिंगर को आज भी कहते हो कि नहीं यार वैसा सिंगर या वैसा कलाकार मेरे लाइफ में आज तक नहीं मिला? कोई भी ऐसा सिंगर जो आज जिसके साथ आपको काम करके काफी अच्छा लगा हो? जी बिल्कुल, आज जिनका काम कर रहे हैं मिथिलेश चौहान जी, वो भी बहुत अच्छे जाने माने सिंगर हैं मगही के। उनका नेचर बहुत अच्छा है, जितना इज्जत देना चाहिए एक सिंगर को मैं उतना इज्जत देती हूँ उनको, क्योंकि वो इज्जत के लायक हैं। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका कोई भी गाना आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी गाना अश्लील नहीं होता है और बहुत सामाजिक गाना होता है। अच्छा परी जी अब एक सीधा पर्सनल सवाल पे आता हूँ आपके पास। परी जी आज आपका फेसबुक मोनेट, आप घबराइए नहीं, मैं ऐसा सवाल नहीं करूंगा कि आप डर रही हैं, क्योंकि मेरा चैनल कभी आज तक इस तरह का कोई गलत मैसेज लोगों को नहीं देता है। मैं सीधा सवाल आपसे ये करने वाला हूँ कि आज आपका फेसबुक हमारी जरिए मोनेटाइज हो गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 2-4 लाइन बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपकी वजह से आज मेरा फेसबुक मोनेटाइज हुआ और जिस दिन मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा आपको आना पड़ेगा पार्टी लेने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जो मन, आपकी वजह से मोनेटाइज हुआ है तो आपका जो मन। नहीं, मैं आपको बता दूं जो भी लोग मुझे पटना से स्पेशली बिहार से देख रहे हैं, मैं आप सबको या सभी मॉडलों को बता देता हूं या तमाम जो कलाकार जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप अगर चाहो तो महीने के अच्छा अर्निंग कर सकते हो अपना पर्सनल अकाउंट से। और उसके लिए अगर आपको कोई भी छोटी मोटी हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे एनी टाइम ले सकते हैं। परी जी का फेसबुक मुझे लगता है आज से नहीं काफी महीनों से इनका फेसबुक मोनेटाइज था, बट उसमें कुछ एक बेसिक सेटअप वगैरह था। जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट वेरिफिकेशन होता है जो फेसबुक का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब तक आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं आपके पास कोई पेमेंट रिसीव नहीं होता है। तो इनका टेक्स्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग था, मैंने वो सारे सेटअप कंप्लीट कर दिया। मुझे लगता है 2-4 दिनों में परी जी के फेसबुक अकाउंट में $200-400 आ जाएगा, क्योंकि इनका जो कंटेंट है मैंने देखा है A1 का कंटेंट बनाती है। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूं कि आप कोशिश करना एक डेली ब्लॉगिंग डालना
और बाकी आप अपना जो नॉर्मली शूट वूट पे जाते हो तो अपना रील वगैरह शूट करना मैं लिख के दे सकता हूं। आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री में काम भी करेंगे, आपका भी एक ओहदा भी होगा और आपको मतलब एक सोशल मीडिया पे एक अलग नेक्स्ट लेवल की आपकी फैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है यूट्यूब फेसबुक में कितनी ताकत है। बाकी अगर कोई ऐसी 2-4 लाइन जो आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कुछ भी क्या? जैसे कुछ भी जिससे कि हमारे दर्शक को लगे कि हाँ यार परी जी को तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, फॉलो करिए। और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि फेसबुक मोनेटाइज होने के बाद मैडम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई है और इस एक्साइटमेंट में कुछ बोल नहीं पा रही है। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं, कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, लफ्ज ही नहीं। चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं इसी तरह किसी ढांसू मॉडल के साथ। जय हिंद, जय भारत।